हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज यू। इस वीडियो में हम एंटरिम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि एंटरिम बजट क्या होता है, क्यों पेश किया जाता है और ये जनरल बजट से कैसे डिफरेंट होता है। और साथ ही जानेंगे कि वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान क्या होता है और लेखानुदान और एंटरिम बजट में क्या अंतर होता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंटरिम बजट क्यों ज़रूरी है। जिस साल आम चुनाव होने वाले होते हैं उस साल एंटरिम बजट पेश किया जाता है। ये एक्चुअल में एक ट्रांजिशन बजट होता है जिसमें जब तक नई गवर्नमेंट का गठन नहीं हो जाता है तब तक के आय और व्यय के अनुमान को प्रेजेंट किया जाता है। इसमें सरकार अपने जो रिमेनिंग टेन्योर है, बाकी कार्यकाल है, उसके लिए एंटरिम बजट बनाती है। ये बजट तब तक लागू रहता है जब तक कि पूर्ण बजट नहीं आ जाता है। तो जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती है तब तक जो ज़रूरी सर्विसेज हैं और गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं उसको स्मूथली रन करने के लिए इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया जाता है। देखिए, जो प्रीवियस बजट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और न्यू एक्सपेंसेस के लिए उसको न्यू बजट लाना पड़ता है। और अब हम समझते हैं कि एंटरिम बजट क्या होता है। एंटरिम बजट गवर्नमेंट का एक टेम्परेरी फाइनेंशियल प्लान यानी अस्थायी वित्तीय योजना होती है जो जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती है तब तक के लिए ही लागू किया जाता है। तो जानते हैं कि एंटरिम बजट में क्या क्या होता है। तो एंटरिम बजट में एक्सपेंडिचर का यानी खर्चे का, रेवेन्यू का यानी प्राप्तियों का, फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा का और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का यानी वित्तीय प्रदर्शन का एस्टिमेट किया जाता है। और जो कमिंग फिजिकल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर है उसमें जब तक उसका टेन्योर है तब तक के लिए प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटरिम बजट क्या क्या नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार ऐसे कोई भी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकते हैं जिससे वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। और एंटरिम बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करने की मनाही है। अब हम देखते हैं कि एंटरिम बजट को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में एंटरिम बजट को लेकर के कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 116 में वोट ऑन अकाउंट का मेंशन किया गया है जो कि गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। परंपरागत तरीके से एंटरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान भी कहा जाता है। और जो जनरल बजट है यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपने आने वाले खर्चे के लिए, यानी जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक के खर्चे के लिए वो एंटरिम बजट के बजाय वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान को यूज़ करती है। लेखानुदान एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रूलिंग गवर्नमेंट को फंड यूज़ करने का अप्रूवल मिल जाता है। कब तक? जब तक एक नई गवर्नमेंट नहीं बनती है। वोट ऑन अकाउंट केवल खर्चे के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इलेक्शन से पहले जो टाइम होता है उसमें जो खर्चे होंगे गवर्नमेंट के उसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा फंड को अप्रूव किया जाता है। एंटरिम बजट में और जो जनरल एनुअल बजट होता है उसमें इतना डिफरेंस होता है कि जो एनुअल बजट होता है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। जबकि जो एंटरिम बजट होता है वो केवल 1 अप्रैल से लेकर के जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती है तब तक के लिए लागू होता है। और एनुअल बजट में टैक्स में बदलाव किए जाते हैं या पॉलिसी रिफॉर्म्स किए जाते हैं। एंटरिम बजट में इलेक्शन कमीशन द्वारा ये सब करने की मनाही होती है। अब हम देखते हैं कि वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान में और एंटरिम बजट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है। वोट ऑन अकाउंट में केवल खर्चे को यानी एक्सपेंडिचर को ही लिस्ट किया जाता है, जबकि एंटरिम बजट में दोनों रिसीट और एक्सपेंडिचर, प्राप्तियां और व्यय दोनों को लिस्ट किया जाता है। लेखानुदान बिना किसी फॉर्मल डिस्कशन के पास किया जाता है, जबकि एंटरिम बजट लोकसभा में डिस्कशन के बाद पास होता है। लेखानुदान में यानी वोट ऑन अकाउंट में टैक्स रिजीम में कोई बदलाव किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं किया जा सकता है, जबकि एंटरिम बजट में टैक्स सिस्टम को चेंज करने के लिए प्रपोजल दिया जा सकता है। मतलब ये कि गवर्नमेंट टैक्स में बदलाव लाने के लिए प्रपोजल दे सकती है। वोट ऑन अकाउंट
एंटरिम बजट के माध्यम से पारित होता है और ये केवल 2 महीने के लिए ही लागू रहता है, जबकि एंटरिम बजट एनुअल बजट के जैसे ही होता है। जनरली ये 2 महीने के लिए लागू किया जाता है, लेकिन इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी आपके लिए बोनस इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। भारत का जो फर्स्ट एंटरिम बजट था, विदाउट एनी फॉर्मल डिस्कशन, बिना किसी फॉर्मल डिस्कशन के, वो मोरारजी देसाई द्वारा प्रेजेंट किया गया था। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे, जो 1977 से 1979 तक रहे हैं। और जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट और फर्स्ट एंटरिम बजट दोनों ही आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जो इंडिपेंडेंट भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर आपको यूनियन बजट या जनरल बजट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो से बजट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वो वीडियो में बजट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी गई है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन एंटरिम बजट के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।